स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी बी.कॉम सेकेंड सेमेस्टर का 6 लेसन अकेली आवाज। कवि परिचय जानते हैं। एक लोकप्रिय आचार्य, विरोधी साहित्य के रचनात्मक लेखक, एक शानदार वक्ता, एक सक्रिय सांस्कृतिक व्यक्ति प्रोफेसर बरगुल रामचंद्रा जी को तुमकुर जिले के सीरा तालुक के बरगुरु गांव में जन्म 18 अक्टूबर 1946 को हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बंगलुरु में की बीए की डिग्री और तुमकुर में स्नातक की उपाधि बेंगलुरु विश्वविद्यालय से प्राप्त की और बेंगलुरु विश्वविद्यालय के कन्नड़ अध्ययन केंद्र में प्राध्यापक पद पर कार्यरत सेवारत थे। आपने तुमकुर विश्वविद्यालय में कन्नड़ परास्नातक विभाग के अध्यक्ष और निदेशक के पद पर भी सेवा की। आपने राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी भाग लिया और शोध पत्र प्रस्तुत किया था तथा विशिष्ट व्याख्यान दिया। कर्नाटक साहित्य अकादमी के सदस्य दोबारा और अध्यक्ष भी बने। सन 2008 में आपने अक्का विश्व कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में आशय भाषण दिया। 2009 में अमेरिका कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष बने। सिंगापुर के सांस्कृतिक सम्मेलन के अध्यक्ष 2012 में बने। असमिया साहित्य सम्मेलन के उद्घाटक और मुख्य वक्ता 2013 में। कई प्रकार के क्षेत्र में आपका योगदान सराहनीय है। साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, फिल्म निर्देशन और बहुविषयक अध्ययन जैसी पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था की जटिलताओं को व्यक्त करने वाले विविध कार्यों का सृजन प्रेरणा प्रोफेसर बरगुरु रामचंद्रा की उपलब्धियों और पुरस्कारों की सूची बढ़ती जाती है। गोरुड़ प्रतिष्ठान द्वारा डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, राष्ट्रीय भावेकता पुरस्कार 2002 में, राष्ट्रीय कवि कुवेंपु पुरस्कार 2003, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शांति चलचित्र 2004 और राज्य, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हे घायल दीवारों और उजड़े हुए घोंसलों, टूटे बर्तन और फटी थाली भरे पूर्ण समुदायों, हमारी आंतरिक वाणी अंतरा की ताकती नहीं लोगों तक, प्यासे मन की तड़पड़ाहट चिंगारी पहुंचती नहीं पानी तक। इसका अर्थ है कि इस पंक्तियों में समाज में व्याप्त अभाव, अपेक्षा और टूटन को गहराई से व्यक्त किया है। घायल दीवारें और उजड़ते हुए घोंसलों उन बिखरे हुए घरों और परिवारों के प्रतीक है जो संघर्ष और त्रासदी के शिकार हुए हैं। टूटे बर्तन और फटी थाली जीवन की बुनियादी जरूरतों की कमी को दर्शाते हैं, जबकि भरे पूर्ण समुदाय के बावजूद संवेदना और अपनापन का अभाव है। अर्तन मन की सच्ची आवाज लोगों तक नहीं पहुंचती और प्यासे मन की तड़प अपनी मंजिल, संतोष या समाधान तक पहुंचने से पहले ही बुझ जाती है। यह कविता समाज की असंवेदनशीलता और उपेक्षित भावनाओं को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। विशेषता, इन पंक्तियों की विशेषता उनकी गहरी संवेदनशीलता और सशक्त प्रतीकात्मकता है, जो समाज के अभाव और अपेक्षा को सरल लेकिन प्रभावशाली शब्दों में व्यक्त करती है। दूसरा पैरा, खाने का अन्न विश्वास नहीं, अविश्वास का निवाला थाल का, तो पेट भर गिरी अपमान की बिजली माला, मुंह में रखे निवाला हमें, देखो मार रहा डंग, करे बात अभी तो वसुधा मुक्त हो खड़े अंग। इन पंक्तियों में समाज में व्याप्त अविश्वास, अपमान तथा शोषण को गहराई से व्यक्त किया गया है। अन्न जो जीवन का आधार है, उसे भी अविश्वास का निवाला कहा गया है, जो दर्शाता है कि यहाँ विश्वास की जगह संदेह और अपमान ले रही है। थाल का पेट भर होना भौतिक संपन्नता को दर्शाता है, लेकिन उसके साथ गिरी अपमान की बिजली यह बताती है कि सम्मान और आत्मसम्मान की कमी है। मुंह तक आए निवाले में भी डंक का अनुभव शोषण और तिरस्कार का प्रतीक है। अंतिम पंक्ति में बहुधा मुक्त होकर खड़े अंक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की ओर बढ़ने की चाह को दर्शाती है। इस तरह यह पंक्तियां गहरे सामाजिक यथार्थ को बेहद सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है। विशेषता उनकी तीव्र भावनात्मक अभिव्यक्ति और गहरे प्रतीकात्मक अर्थ में है। अन्न को अविश्वास और अपमान से जोड़कर समाज की कड़वी सच्चाई को दर्शाया गया है, जहां भौतिक संपन्नता के बावजूद सम्मान और विश्वास की कमी है। सरल शब्दों में गहरे अर्थ पिरोकर यह पंक्तियां शोषण और स्वतंत्रता की जद्दोजहद को प्रभावशाली रूप में सामने लाती है। थर्ड पैरा, हमारी हड्डियों के चूर्ण की कांति, लेप सेप चमकने वाले चेहरे, जिस क्षण जरूरत नहीं पंजे खड़े नाखून और लाल चेहरे, हमारे मुस्कुराते चेहरों के आड़े जूते खाने के घुटन चीख कदम, रखे शयन गृह के फूल जलकल अंगारे राख। इन पंक्तियों की विशेषता उसकी तीव्र प्रतीकात्मक और मार्मिक अभिव्यक्ति है। यहाँ मेहनतकश लोगों के शोषण और उनकी पीड़ा को गहरे रूपकों के माध्यम से उजागर किया गया है। हड्डियों के चूर्ण की कांति उन लोगों की मेहनत और बलिदान को दर्शाती है, जिनकी बदौलत दूसरों के चेहरे चमकते हैं।
जरूरत खत्म होते ही वही चेहरे पंजे और नाखून बन जाते हैं जो शोषित की मुस्कान को कुचल देते हैं। जूते खाने के घुटन और शयन गृह के फूलों का अंगार बन जाता है। इस दमन और सपनों के चलने की पीड़ा को बेहद प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करते हैं। यही गहरी संवेदनशीलता, सशक्त प्रतीकात्मकता इस रचना की विशेषता इन पंक्तियों की विशेषता उनकी गहरी प्रतीकात्मक भावनात्मक तीव्रता है। मेहनतकश लोगों के शोषण, अपमान, घुटन के तीखे रूपकों के माध्यम से यह व्यक्त किया गया है, जहां दूसरों की चमक उनके बलिदान की कीमत पर है। सरल शब्दों में गहरी संवेदना और सशक्त अभिव्यक्ति इस रचना को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। नेक्स्ट पैरा। खामोशी से मत मारो, दया की हमें भीख नहीं चाहिए। हिसाब किताब चांदी की छड़ी, अंक गणित नहीं चाहिए। मकड़ी की जाल धसकर खड़े होकर करना नई शुरुआत। जीवानिल, कामरेड बन के मिलना मस्तिष्क और मनगाद। इन पंक्तियों में विद्रोही भावना और आत्मसम्मान की प्रबल अभिव्यक्ति है। यहाँ दया की भीख को ठुकराकर न्याय और आत्मनिर्भरता की मांग की गई है। चांदी की छड़ी और अंकगणित जैसे प्रतीक सुविधाओं और स्वार्थपूर्ण गणनाओं को दर्शाते हैं, जिसे अस्वीकार करते हुए नई शुरुआत की बात कही गई है। जीवानिल कामरेड बनकर मस्तिष्क और मन के मेल को संघर्ष और एकता की प्रेरणा दी गई है। वही इस रचना को सशक्त और प्रेरणादायक बनाती है। विशेषता उनकी विद्रोही रचना और आत्मसम्मान की प्रबल अभिव्यक्ति है। यह कविता दया की भीख को ठुकराकर न्याय, संघर्ष और शुरुआत की बात की गई है, जहां मस्तिष्क और मन के मेल में एकता और बदलाव की प्रेरणा मिलती है। एक अंकीय प्रश्नोत्तर देखते हैं। कविता क्या है? भावनाओं की अभिव्यक्ति। जीवन का सार क्या है? संघर्ष। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? प्रेम। सफलता की कुंजी क्या है? परिश्रम। आत्मसम्मान क्यों जरूरी है? पहचान के लिए। सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? संतोष में। ज्ञान का स्रोत क्या है? अनुभव। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? डर। विश्वास क्यों जरूरी है? संबंधों के लिए। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वाभिमान। कला क्या सिखाती है? संवेदनशीलता। संघर्ष क्यों जरूरी है? सफलता के लिए। सबसे बड़ा गुरु कौन है? जीवन। शांति कैसे मिलती है? सच्चाई से। स्वप्न क्यों जरूरी है? प्रेरणा के लिए। साहित्य का उद्देश्य क्या है? जागरूकता। सच्चा साथी कौन है? आत्मा। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। प्रकृति क्यों अनमोल है? जीवन के लिए। समय का महत्व क्या है? सफलता। टिप्पणी लिखें। संघर्ष की चेतना और आत्मसम्मान की पुकार। यह पाठ समाज की सच्चाइयों, शोषित वर्ग के संघर्ष और उनके आत्मसम्मान की लड़ाई को बेहद प्रभावशाली और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है। इनमें उन लोगों की आवाज को जगह दी गई है जो अपने मेहनत, बलिदान और संघर्ष से दूसरों के जीवन को संवारते हैं, लेकिन बदले में उन्हें अविश्वास, अपेक्षा और अपमान मिलता है। पाठ में इस्तेमाल किए गए प्रतीक जैसे घायल दीवारें, उजड़े घोंसले, टूटे बर्तन और फटी थाली सिर्फ भौतिक अभावों को नहीं, बल्कि उन भावनात्मक घावों को भी दर्शाते हैं जो समाज की असंवेदनशीलता से उपजते हैं। इस रचना की एक और विशेषता इसकी विद्रोही स्वर है, जो दया की भीख को स्वीकार कर न्याय और सम्मान की मांग करता है। हड्डियों के चूर्ण की कांति जैसे बिंब मेहनतकश लोगों के बलिदान को दर्शाते हैं, जबकि मुस्कुराते चेहरों के आड़े जूते खाने की घुटन उनके शोषण और अपमान को गहराई से व्यक्त करता है। पाठ में जिस तरह नई शुरुआत, आत्मनिर्भरता और एकता की बात कही गई है, वह बदलाव की एक सशक्त पुकार है। साथ ही यह रचना इस बात पर भी जोर देती है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल भौतिक संपन्नता से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, न्याय और स्वतंत्र सोच से मिलती है। जीवानिल कामरेड बनकर मस्तिष्क और मन के मेल से जो एकता और संघर्ष की प्रेरणा दी गई है, वह पाठ के उद्देश्य को और भी सशक्त बनाती है। संक्षेप में यह पाठ सिर्फ शोषण की कहानी नहीं, बल्कि बदलाव की चेतना और एक बेहतर समाज की आकांक्षा को भी व्यक्त करता है। तो छात्रों, इस तरह का ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मैं सारे पाठ आपके लेकर आऊंगी, तो यहाँ पर आप बने रहें। और पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन, आप पूरे सारांश का यूज करते हुए लिख सकते हैं, जो 16 मार्क्स या 15 मार्क्स का आता है। तो मेरे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।